यजन संपन्न हुआ। वैसे तो अमावस्या की आहुतियाँ भी डाली गई प्रातःकालीन सत्र में, सायंकाल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की आहुतियाँ होंगी सायंकालीन सत्र में। लेकिन डालते डालते आहुतियाँ संपन्न हुई और इधर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लग गई। तो श्रेष्ठ संवत्सर है। संवत्सर किसे कहते हैं? नव संवत्सर, नव माने नया, नवीन, संवत्सर। संवत्सर की परिभाषा शास्त्र कहता है संवसन्ति सर्वे ऋतवः अस्मिन् इति संवत्सरः, जिसमें समान मात्रा, समान, जिनका कोई कम ज्यादा नहीं है ऋतुओं का। 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की। बसंत में आनंद है, आंखों को सुख मिलता है, नए पुष्प हैं, पल्लव हैं, बौर है, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्मी में ताप है, आगे वर्षा है, उधर शरद, हेमंत और शिशिर ये ऋतुएं हैं, इनमें ठंडक है। अब इन ऋतुओं में कोई किसी का अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। ऋतु अब कौन कौन कैसे आया है, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। ऋतुएं दी गई हैं तो श्रेष्ठ संवत्सर है। श्रेष्ठ संवत्सर का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ का निर्माण हो चुका है, सारी व्यवस्था पहले से तैयार है। जो पहली अमैथुनी जो सृष्टि आई है, अमैथुनी सृष्टि है आई है, उसमें मनुष्य हैं। मनुष्य में भी जो आए हैं, कुछ ऋषि मुनि कुछ आए हैं मोक्ष से आए हुए हैं, जो मुक्त अवस्था में थे उनका पूरा काल हुआ वो आए हैं। कुछ आए हैं जो मुक्त में नहीं थे, वैसी अवस्था में आए हैं, और हर तरह के उसमें आ गए। वहीं सत्र तब सारा सब चल रहा है। वहाँ से चलते चलते उकड़ना, वहाँ से चलते चली आ रही है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बात अगर आती है कि कुछ लोग कहते हैं ये वेद पुस्तक कैसे आई, किसी ने लिखित हो गई, हमने कहा आपको ज्ञान नहीं। ये समाधि अवस्था में ऋषियों के अंदर आए, वहीं से चलता चला आ रहा है। अगर जो सिद्धांत आ रहा है, पहला अमीबा बना, उसके बाद में फिर फिश मछली आई, फिर रेप्टाइल्स आए, रेंगने वाले आए, फिर उड़ने वाले आए, उड़ने के बाद में मनुष्य आए। तो भैया भाषा कहाँ किसके पास है? अमीबा से लेकर का आज तक आप बताइए, भाषा कहाँ से आएगी? ये देववाणी है, संस्कृत तो अलग चीज है, ये देववाणी है, ये कहाँ से आई? तो प्रारंभ में ये सिद्धांत तो गलत है, उनको नहीं मालूम है वहां पर। और उसमें अगर जाएंगे तो अभी बताएंगे, तो ये अगर उसके अनुसार तो मटेरियल है। शरीर क्या है? विज्ञान में, साइंस में क्या है? शरीर क्या है? मटेरियल, पंच महाभूतों से बना हुआ है। आत्मा को विज्ञान तो स्वीकार नहीं करता। तो कौन इच्छा करता है, कौन द्वेष करता है, किसको राग होता है, कौन है अंदर, कौन प्रयत्न करता है? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है, वहां पर जाना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है नव संवत्सर हमें एक परमात्मा ने दिया है, इसका हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, सोने में बिताना है, जागने में बिताना है, जागृत रह करके जीना है, चेतनता में सचेतन होकर के जीना है, या आलस्य प्रमाद में जीना है, कहीं चूक गए जाना है, कहीं पछताना है। तो ये हमें सोचना होगा। ये मिला है तो जैसे जन्मदिन में मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, वैसे ही प्रसन्नता इस बात की है कि हम इसको देख रहे हैं। ये नव संवत्सर का सूर्य जो है कीर्तशाला के सदस्यों के ऊपर देखिए आ रहा है, बाहर आ रहा है, अभी अंदर भी किरणें आने लगी, आ रही। तो ये मिला है, इसका ज़्यादा ज़्यादा उपयोग करें, सदुपयोग करें, ये तो हमारा कल्याण होगा। हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा क्यों आए सोचना पड़ेगा। क्योंकि भोग भोगने के लिए आए हैं। अब कोई किसी को अनुकूल है, कोई चीज़ प्रतिकूल है, सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, भोग दोनों प्रकार से मिल रहे हैं।
तो दोनों परमात्मा ने खाली सुख भोगने के लिए नहीं भेजा, दुख भी है यहाँ पर, तो खाली इसी को भोगने के लिए नहीं भेजा। भोग के साथ साथ क्या है, दर्शन क्या कहता है, भोगने के लिए और दूसरा अपवर्ग के लिए। अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। तो हमारा एक एक कदम ऐसा होना चाहिए क्या, हाँ उद्देश्य क्या है कि हमारा शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म, ये तीन त्रिवेणी है, भक्त की भी, ज्ञान की भी और कर्म की भी। तो कर्म हमारे निष्काम हों, निष्काम जब हमारे कर्म हों तो निष्काम कर्म, इस उपासना और ज्ञान, ये ज्ञान के बिना भी काम नहीं। तो तीनों चीज़ें ये चलनी चाहिए, प्रभु कृपा से चलती रहेंगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।